बॉस ने कहा, अगर मैं हर साल तेरा 1,000 रुपये बढ़ाऊंगा तो तेरा तो 50 साल में 50,000 सैलरी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश, आपका अपना ग्राफिक टीचर। 5 ऐसी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो मैंने मेरे करियर में की है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं चाहता हूँ कि आप वो मिस्टेक ना करें। कहते हैं हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि गलतियाँ हमेशा अपनी ही हो। मेरी गलतियों से आप अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं और क्या गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। Graphic teacher. मिस्टेक नंबर 1 ऐसा है कि आप बोलेंगे कि ये इंसान पागल हो गया है। मैं कहूँ, अगर आप एक ही कंपनी में बहुत ज़्यादा साल काम मत करिए तो आप बोलेंगे कि ये तो हमें गलत सिखा रहा है या गलत चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पर तो कंपनी के साथ लॉयल होना ज़रूरी है, ऐसे बताया जाता है। लेकिन ये इंसान तो कंपनी छोड़ने की बात कर रहा है। मैंने एक कंपनी में 6 साल 9 साल ऐसे काम किया है और यकीन मानिए 20s में मेरे दोस्त हमेशा 2 साल 3 साल में जॉब चेंज कर करके वो लोग ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे जहाँ पर मैं सोच भी नहीं पा रहा था। बिकॉज मैं एक ही जगह पे करीब 9 साल बंधा रहा और उसके नुकसान भी मुझे उठाना पड़ा। जैसे कि मैं मेरे वर्क में प्रोग्रेस नहीं कर पाया, डिज़ाइन स्किल्स भी सेम चीज़ें करने लगा, जिससे सिर्फ ओनर को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मुझे पर्सनली मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था। और मुझे उस उम्र में उस वक्त मुझे उतनी समझ नहीं थी कि ये अपने करियर के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, एक जगह पे सालों साल मत करिए। एक ओनर ने मुझे ऐसे सुनाया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ 15-16 साल पहले की बात है। मेरे शुरुआती करियर में मैं तभी 20s अर्ली 20s में था और मैंने जब मेरे बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात की थी तभी करीब 8,000 के करीब 6-7 हज़ार के करीब सैलरी थी। 500 रुपीज़ बढ़ाने के बाद मैंने कहा था मुझे 1000 रुपीज़ बढ़ाओ, कम से कम आपको इतना मैं काम करके दे रहा हूँ, इतना तो हक बनता है। तो उस बॉस ने मुझे एक बात सुनाई जो मेरे दिल को काफ़ी ठेस पहुँचाई। तो उस बॉस ने कहा, अगर मैं हर साल तेरा 1,000 रुपये बढ़ाऊंगा तो तेरा तो 50 साल में 50,000 सैलरी हो जाएगी। ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वो सुन के मैं भी परेशान हो गया था। यार बात तो सही है और 50,000 की मेरी औकात है कि नहीं। तो ये मैं खुद सेल्फ डाउट करने लगा था। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं 50,000 कमा सकता हूँ। मैं तो ये भी नहीं सोच रहा था कि एज अ टैक्सेबल पर्सन बन जाऊँ। और जो मेरे दोस्त टैक्स भरते थे उनको देख के मुझे लगने का कि मैं कब मेरा टैक्सेबल इनकम हो जाए। लेकिन एक ही जगह पे 6-6 साल 9-9 साल काम करने की वजह से ना ही पर्सनल ग्रोथ हो रहा था, ना प्रोफेशनल ग्रोथ हो रहा था, ना मेंटली उतना फ्री हो पा रहे थे, एज अ ब्लॉकिंग हो रहा था। तो ये बात है, इसलिए मेरा सजेशन है एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स आपको नहीं देना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ से कभी लोन मत लीजिएगा। लोन एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको रोके रखती है। आप ना कंपनी चेंज कर सकते हो, जिसका मैं रीज़न दे रहा था। मैं एक जगह पे 9 साल 6 साल ऐसे काम कर रहा था क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशंस ख़राब होने के कारण मुझे लोन लेना पड़ता था। तो उस लोन की वजह से मुझे वो कंपनी छोड़ने में काफ़ी डर लगता था। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दूसरी कंपनीज में ट्राई करूं। और अपने आप में ही मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट करता था या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम था बिकॉज ऑफ
वो लोन जो आपने कंपनी की तरफ कंपनी से लिया है, या तो फिर आपने पर्सनल लोन कहीं उठाया है, कंपनी से लोन उठाया है, या फिर बड़े बड़े लोन्स, टेंशन में आ जाते होंगे कि अगर अचानक से मैं दूसरी जगह पे जाऊं तो कैसे होगा, क्या होगा। करियर में अर्ली स्टेज पे हो तो आपको ज़्यादा बड़ा लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उस लोन में जकड़ जाते हैं और आप पर्सनल ग्रोथ है या फिर आपका आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें आप अवॉइड करने लगते हैं क्योंकि आप लोन और जो है उसमें जकड़े रहते हैं। और ख़ासकर जब आप कंपनी से कोई लोन लेते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उसकी वजह से जो छोटा फर्म होता है उसमें बॉस जो है वो डायरेक्टली आपके ऊपर ज़्यादातर ऐसे जताते हैं कि आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर छोटे छोटे फर्म में जब आप काम करते हैं, डायरेक्ट बॉस के साथ रोज़ का इंटरेक्शन होता है, कभी उनके मूड में आ गया और तो उन्होंने सुना भी दिया कि मैंने तो लोन लिया है, ऐसा वैसा वगैरह। कोशिश करिए कि किसी भी फर्म से लोन ना लीजिए जब तक आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होती है। तो आपके अर्ली करियर में एटलीस्ट शुरू के 10 साल में तो बिल्कुल नहीं। ये मेरा मिस्टेक नंबर 2 जो मैंने मेरी लाइफ में किया है, और उसी की वजह से मुझे एक ही जगह पे बहुत सालों तक काम करना पड़ता था। तो ये हो गया लोन लेने के आपके डिसएडवांटेजेस। मिस्टेक नंबर 3, अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा, मुझे फील होता था बट काफ़ी मजबूरियों की वजह से मैं उसको अवॉइड करता था कि क्या आज काम करने में मज़ा आया, क्या क्रिएटिव्स बनाने में या डिज़ाइन बनाने में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप 100% दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं दे पा रहे और आपके साथ सिखाने वाला या आप जिसे सीख सके, आप जिसे मेंटोर मान सके, तो ऐसा कोई आपके साथ ना होने के कारण तुरंत ट्राई करना ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द उस कंडीशन से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जो मैंने नहीं किया। कम से कम 6 मंथ का जो आपका घर खर्चा है, मंथली आपका जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी लोन का है या फिर आपके जो भी एक्सपेंडिचर है, अप्रॉक्स पकड़ के उसका एवरेज 5 to 6 मंथ का आपके हाथ में बैंक में रखिए बैलेंस। और उसके बाद तुरंत उस कंडीशन से बाहर निकलिए जिस जगह पे आपको ना सीखने मिल रहा है, ना आपका कोई ग्रोथ है, ना ही आपको कोई मेंटोर है आपको सिखाने वाला, और आप सालों साल एक ही जगह पे काम करे जा रहे हैं। ऑटोमेशन मोड पे आप काम को बना रहे हैं, उसमें ना क्रिएटिविटी है ना कुछ है। एक ही चीज़ आप सालों से उसी तरह का काम, और आप भी एकदम कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं और वही काम किए जा रहे हैं। तो ना आपका पोर्टफोलियो बन रहा है ना कुछ बन रहा है, आप सिर्फ काम किए जा रहे हैं और दिन निकाल रहे हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। तो जल्द से जल्द कोशिश करिए कि ऐसे कंडीशन से बाहर निकले जहाँ से आपको अंदर से फील आए कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मिस्टेक नंबर 4, अर्ली स्टेजेस पे जो ग्राफिक डिज़ाइनर या मिड लेवल पे है, पोर्टफोलियो आपका वो भी ऑनलाइन वाला ज़रूरी है। ऑनलाइन पोर्टफोलियो का बस लिंक भेजते ही सामने वाला बंदा सोचता है कि हाँ ये प्रोफेशनल लेवल पे इसने कुछ बनाया है, अपना पोर्टफोलियो मेहनत किया है, और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। जैसे बिहेंस पोर्टफोलियो है, आज ही पोर्टफोलियो अपना बनाइए, लोगों के सैंपल्स देखिए कैसे लोगों ने बनाया है, उनके डिस्क्रिप्शन पढ़िए, प्रोफाइल पढ़िए, उसमें से आप देख सकते हैं। एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल होना चाहिए। पिंटरेस्ट पे बना सकते हैं आप। तो ऐसे कुछ साइट्स हैं जिस पे आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ना कि पेन ड्राइव में दिया आपने, ईमेल्स पे भेजा, गूगल ड्राइव में भेजा। ये ज़माना
चला गया कब का। मुझे समझ में आया तब तक काफ़ी लेट कर दिया था मैंने। ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाइए और मैंने जो गलती किया है इसको डिले कर करके वो गलती आप नहीं करिए। मिस्टेक नंबर 5। तो मिस्टेक नंबर 5 जो है कॉमन बोल सकते हैं। कंफर्ट जोन में आपको रहने की आदत पड़ जाती है। काफ़ी वक्त से आप एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही टीम के साथ है, एक ही तरह के लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, जाना पहचाना बॉस है, बॉस का नेचर है और क्लाइंट्स है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के काम हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग टीम प्लेयर्स होते हैं। तो इन सब से आपका वास्ता ही नहीं पड़ा है, क्योंकि एक ही जगह पे आप काम किए जा रहे हैं और एक ही तरह का काम कर रहे हैं। तो आप एक कंफर्ट जोन में ऑटोमेशन मोड पे बहुत ही आराम से रिलैक्स से आप किए जा रहे हैं। तो इससे आपका क्या होता है, नई चीज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो मतलब अरे अभी नया डिज़ाइन आ गया है, नया तरह का है, नया कुछ आया गया है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि कैसा होगा करके। और ऐसा मेरे साथ हुआ है काफ़ी साल। अभी कंफर्ट जोन है या मेरी मजबूरी है या मेरा एक्सक्यूज समझ लीजिए या मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक समझ लीजिए कि ऑटोमेशन जो मोड है या एक सैम्पल टेम्पलेटाइज बन गया है, उसी को रिपीट किए जा रहा था। काफ़ी सीख भी रहा था मैं साइड बाय साइड। उनमें से कैसे बाहर आया वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कंफर्ट जोन से आप भी बाहर आइए और शुरू में आपका जो करियर का जो अर्ली स्टेजेस है 5 से 10 साल का, उसके अंदर आप जितना रिस्क ले सकते हैं, जितना आप इनोवेशन ला सकते हैं और जितना आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो आपके डिज़ाइंस में हो, आपके करियर में हो, आपकी डिसीजन मेकिंग में हो, आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके रेस्ट ऑफ फ्यूचर में। और आप एक डिसीजन मेकर बन के एक आपकी लाइफ को आप सुधार सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो मैं नहीं कर पाया काफ़ी सालों तक। और अभी क्या कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। कुछ सालों से मैंने अपने आप को कैसे डेवलप किया, कैसे चेंजेस लाए हैं, और वो 8,000 कमाने वाला बंदा 50,000 का जो सैलरी स्लॉट है उसको कितने साल पहले पीछे छोड़ दिया वो भी बताऊँगा। थैंक यू सो मच।